मंजूरी में 2/3 अक्सरियत हासिल हुई और 65 वोट पड़े, 4 ने खिलाफ वोट दिया और इन 65 में से चेयरमैन सेनेट का वोट शामिल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के शिक नंबर 2 के हक में 65 अरकान ने वोट डाला। आईनी तरमीम की दूसरी, तीसरी, 5वीं शिक भी मंजूर हो गई, जिसके बाद शिक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई। किसी ने भी मुखालिफत नहीं की। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी है। सेनेट का इजलास यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेरे सदारत जारी था और सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं इस हवाले से कि आईनी तरमीम की पहली शिक के हक में 65 वोट आए, 4 ने खिलाफ वोट डाला। हुकूमत को पहली शिक की मंजूरी में 2/3 अक्सरियत हासिल हुई और इन 65 में से चेयरमैन सेनेट का वोट शामिल नहीं था। 26वीं आईनी के शिक नंबर 2 के हक में 65 अरकान ने वोट डाला। आईनी तरमीम की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शिक भी मंजूर। शिक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई। किसी ने भी शिक की मुखालिफत नहीं की। हमने देखा कि सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी गई है। बराह रास्त मनाज भाई, आप इस वक्त आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, क्या कहेंगे? पहले तो हमने देखा कि एमल वली ने कहा कि हमने 28 से 26 जो शिकें थी वो सामने रखी थी, जिसमें 22 आपने मंजूर की हैं और अब हम देख रहे हैं कि शिकवार मंजूरी का अमल जारी हुआ, जिसके बाद 22 शिकों की मंजूरी दे दी है। ये बिल्कुल जो हुकूमत और JUI के दरमियान इत्तफाक राय हुआ था। आपने देखा कि इस मंजूरी के अमल के दौरान बार बार सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कोई अमेंडमेंट भी पेश कर रहे थे और लॉ मिनिस्टर उन अमेंडमेंट की मुखालफत किए बगैर लॉ मिनिस्टर आदम नज़ीर तारड़ भी कह रहे थे कि हाँ हमारा इत्तफाक राय हुआ है। जब कोई मेंबर अगर किसी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन में, एंड इन दैट केस ये अमेंडमेंट है आइन में, कोई मेंबर अगर अमेंडमेंट पेश करे और लॉ मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर उसको मुखालफत कर दे तो फिर वो मसला बनता है, क्योंकि उसको कमेटी में भेजना पड़ता है। तो इसलिए जो आज मंजूर हुई 22 शिकें वो यकीनन जो JUI और पीपल्स पार्टी यानी हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान जो इत्तफाक राय था उसी के नज़दीक, उसी के बिल्कुल ऐन मुताबिक। सबसे अहम बात यह है जो मैं ज़रूर करना चाह रहा हूँ, इस पूरी आईनी तरामीम के प्रोसेस में PTI के किसी वोटर ने वोट नहीं डाला, PTI के किसी सेनेटर ने वोट नहीं डाला। तो जो ये इम्प्रेशन था कि खरीद लिए गए बंदे या अगवा कर लिए गए बंदे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 58 जो थे वो हुकूमती इत्तेहाद के लोग आ गए, फिर उसमें से 5 JUI के आ गए और 2 जो हैं वो BNP मैंगल के आ गए, तो इनके नंबर पूरे हो गए। मुझे ये भी याद है कि जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी मरहूम हासिल बिजिंजो के लिए 65 लोग खड़े हुए, लेकिन जब वोटिंग हुई तो उसमें 50 वोट आए। बिल्कुल शौकत पराचा, मेरा भी यही सवाल है कि 65 लोग पूरे कैसे हो गए? 65 वोट पड़े, फिर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इसमें मेरा वोट शामिल नहीं है। इसलिए 65 वोट पड़े कि हुकूमत का जो इत्तेहाद है, जिसमें MKM है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, या जैसे एमल वली खान ANP के हैं, तो इनके अपने 58 हैं, उसमें 5 JUI के आ गए, ये बन गए 63 और 2 वोट बन गए उनके मैंगल वाले सेनेटर्स के, तो ये 65 हो गए। और अगर टाई हो जाता है, फर्ज किया स्पीकर या चेयरमैन जो है वो टाई की सूरत में भी अपना वोट डाल सकते हैं, यानी अगर हुकूमत का एक वोट कम होता तो उस वक्त फिर चेयरमैन टाई की सूरत में डाल सकते हैं। लेकिन चेयरमैन इसलिए रियलाइज करवाना चाह रहे थे कि इनको चूंकि 64 चाहिए थे। आपने देखा कि पहली शिक में या दूसरी शिक में 64 वोट मिले, उसके बाद मसलसल 65 हुआ। इसमें एक और भी चीज आई कि PTI के लोगों ने आज शिरकत नहीं की, सिर्फ 4 लोग आए थे। बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब, जिन्होंने तकरीर भी की, अच्छी तकरीर थी उनकी, उन्होंने जो कंसर्न थे अपने वो सारे बयान किए।
साथ साथ उनके पीटीआई के 3 और लोग थे। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब थे, फिर जो राजा नासिर अब्बास हैं वो भी मौजूद थे। तो लेकिन उन्होंने शुरू में तो अपनी बात की, उसके बाद फिर जब पहली रीडिंग हुई या पहली वोटिंग हुई उसके बाद, तो उसमें जब उन्होंने भी देखा कि नंबर्स पूरे हैं, एक और भी पहले खतरा जाहिर किया गया था कि जी हुकूमत गिनने नहीं देगी प्रॉपरली और हुकूमत जो है वो कहीं नंबर्स में गड़बड़ कर देगी। तो अभी सारी दुनिया देख रही थी, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, नाजरीन भी देख रहे थे। बाकायदा तौर पर चेयरमैन ने कहा, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, कि जी आप खुद गिने जाकर ताकि आपकी तसल्ली हो। वो जब तीसरी या दूसरी क्लॉज की ये काउंटिंग हो रही थी, तो इसलिए कम अज कम इस प्रोसेस जो अभी हुआ है काउंटिंग का भी मंजूरी का भी, हम उसमें 2 चीजें कह सकते हैं। नंबर 1 कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई पीटीआई के सेनेटर को फोर्स करके उसको नहीं लाया गया। जिन 2 सेनेटर के बारे में कहा जा रहा था वो नहीं आए। और दूसरी जो चीज थी कि वोटिंग का जो गिनती है वो भी हुई। अब तीसरी अहम चीज आज के इसमें जो हुई, जो मैं सुनता रहा क्लॉज वाइज जो होती रही, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक हवाले से, और वो हवाला है कि पार्लियामान को आज ज्यादा अख्तियार मिल गया। सुप्रीम जब पार्लियामान को कहा जाता है तो उस हवाले से आज अदलिया के मामले में भी पार्लियामान को कम से कम एम्पावर किया गया 3 हवालों से। नंबर 1 के चीफ जस्टिस की तकर्री पहले जो जजेस ने खुद बनाई हुई थी कि जी हम सीनियर मोस्ट ही हमारा चीफ जस्टिस होगा, वो भी पार्लियामान ने नहीं फैसला किया था, बल्कि 23 मार्च 1996 में जस्टिस सजाद अली शाह ने खुद ही फैसला कर दिया कि जी चीफ जस्टिस वही होगा जो कि सीनियर मोस्ट होगा। पार्लियामान का अख्तियार उसमें से निकाल दिया गया, पार्लियामान को बेअख्तियार कर दिया गया, हालांकि पार्लियामान सुप्रीम है। दूसरा जो आज इस अमेंडमेंट के जरिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार को भी पार्लियामान के ज़ेरे असर लाया गया है, जिसमें मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर एक कमीशन करेगा, जिस कमीशन की सरबराही तो खुद चीफ जस्टिस करेंगे, लेकिन उसमें 4 जजेस भी होंगे। उसी में कौमी असेंबली के और सेनेट के 2 अरकान इस कमीशन का हिस्सा होंगे। उसमें सेनेट में भी टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन में रखा जाएगा। यानी ये पार्लियामेंट, इस जजेस तकर्री कमीशन में बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट को अख्तियार हासिल हुआ है। तीसरी बात जो बड़ी इससे भी अहम है शायद, वो ये है कि आईनी जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील है, जिसमें आईनी बेंचेस की तादाद का तयन भी ये जो जुडिशल कमीशन है वो करेगा। और उसमें आर्टिकल 184 जो बड़ा बदनाम रहा है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, इस जुडिशल तारीख में, कि जिसको चाहा आपने जिस केस को 184 क्लॉज 3 के अंडर ले लिया, अब चीफ जस्टिस नहीं करेगा बल्कि ये आईनी बेंचेस जो हैं ये किया करेंगे, और आईनी बेंच में कम से कम 5 जजेस होंगे। इसी तरह से एक और चीज जो हमने 2008 और 2013 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी देखी थी, फिर जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे उस वक्त भी देखी थी, कि जो भी हुकूमत कोई फैसला करती है, कोई अपॉइंटमेंट करती है, जब वजीर आजम एडवाइस भेजते हैं सदर के लिए, तो फिर वही इफ्तिखार चौधरी होते थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, वो नलीफाई कर देते थे। साकिब निसार नून लीग की गवर्नमेंट में तो एग्जीक्यूटिव को काम नहीं करने दिया जाता था। अब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को सदर के पास जो भेजी जाएगी, ना तो इंतजामी अमूर में कोई ट्रिब्यूनल, ना अथॉरिटी, ना अदालत उसको इंटरवीन कर सकेगी। इसलिए इसी तरह से जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी ये कमीशन जायजा लेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो कुछ मर्जी करते रहें, कि पार्लियामान आप पे चेक नहीं रख सकती। पार्लियामान आइन के आर्टिकल 7 के तहत सुप्रीम है, जो एक इदारा सुप्रीम है वो आइन भी बनाता है, जैसे अभी आइन में तरमीम हुई, वो कानून भी बनाता है, जैसे फर्ज किया ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट बना वो भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही था।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز اس ترمیم میں یہ ہے کہ آج پارلیمان کو کم از کم اور اتھارٹی اور پاور دی گئی. لیکن شوکت پراچا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے سے ہم کہ ملاقات اور جو مشاورت کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا، اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ کمپرومائز کرنا ہے، سبھی مطلب جو سینئرز تجزیہ کار ہیں، پولیٹیشینز ہیں، وہ سب کہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اب کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ شکوار منظوری ہو گئی، 22 شکوں کی منظوری ہو گئی، سینٹ میں سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پی ٹی آئی نے کمپرومائز نہیں کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ سیاسی صورتحال کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کا حق ہے وہ قانون سازی کرے، آئین بنائے، اسی طرح سے کسی سیاسی جماعت پر یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ ضرور وہ ووٹ دے کسی بھی ایک سمپل ایکٹ آف دا پارلیمنٹ جس کو بل کہا جاتا ہے، یا پھر جو آئینی ترمیم ہوتی ہے. لیکن 2 مہینے سے پی ٹی آئی اس پوری مشاورت کا حصہ رہی ہے، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا کہ کالے سانپ کے دانت توڑ دیے گئے اور اس کا زہر نکال دیا گیا، تو وہ پروبیبلی ان کا اشارہ اس اوریجنل ڈاکیومنٹ کی طرف تھا جس میں اور بھی کچھ چیزیں تھیں جن کو پھر ایک کمپرومائز کے طور پر نکال دیا گیا. اور ان چیزوں کو نکلوانے میں خود سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک دن حامد میر صاحب کے شو میں کہا تھا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ہم نے بہت ساری جو چیزیں پسند نہیں تھیں ہم نے مجوزہ ترمیم سے نکلوا دی ہیں. آج یہ جو عدلیہ کے حوالے سے پاس ہوا یہ بل جو آئینی ترمیمی بل ہے، اس میں نہ تو وہ عمر بڑھائی گئی کہ جو 65 سے 68 ہونا تھی، جس میں یہ ایک تھیوری آ گئی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے ساری یہ فیصلے دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عمر بڑھوانی ہے. آپ نے دیکھ لیا یہ جو امینڈمنٹ آج پاس ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی 62 سے 65 کی جائے اور سپریم کورٹ کے جج کی 65 سے 68 کی جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو کمپرومائز کے ذریعے کم از کم ایک ایسا ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے. پریکٹس میں کیا ہوگا؟ کیا واقعی پارلیمان کا جو اختیار آج دیا گیا ہے اس کو اسی انٹینٹ سے یوز کیا جائے گا کہ پارلیمان کو امپاور کرنا ہے؟ وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن پیپر کی حد تک آئین میں جو چیزیں آج ڈالی گئی ہیں اس سے کم از کم وہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ پارلیمان کو بااختیار کیا گیا ہے کہ پارلیمان یہ جو سپریم ٹھیک ہے. پراچا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گئے. ایک دفعہ پھر ہم سینٹ کے اجلاس کی جانب جا رہے ہیں جہاں پر چیئرمین سید یوسف فضلانی اس وقت صدارت کر رہے ہیں. And all members are requested to be seated.